रास में उपस्थित हो गए। अब इस रास में पुनः कामदेव का प्रभाव दिखलाने का प्रयास किया गया, लेकिन भगवान केवल गोपियों के निर्मल स्वरूप को देखे, निर्मल मन से युक्त स्वरूप को भगवान ने देखा और सभी की जो हृदय की उत्कंठा थी, एक युग पूर्व जो इच्छा उनके हृदय में उत्पन्न हुई थी, जागृत हुई थी, उस इच्छा की पूर्ति एक युग के बाद दूसरे युग में भगवान सबकी पूरा कर डाला। यह जो दिव्य रास लीला है भागवत महापुराण में, इस लीला का श्रवण करने की कृपा जितने लोगों के ऊपर होती है, यानी जो कोई भी इस लीला का श्रवण करते हैं, उस प्राणी को सदैव मंगल ही मंगल होता है। भगवान हमेशा उसकी मंगल करते हैं। किस रूप में होता है? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनूहरे। साक्षात हरि ने उस दिव्य लीला को धारण किया था और भगवान शंकर तक को आना पड़ा था, और हम मनुष्य यदि उस लीला को अपने अलौकिक रूप से भगवान के साक्षात स्वरूप में दर्शन किए, श्रवण किए, इसकी अनुभूति प्राप्त किए, तो निश्चित है कि हम लोगों का भी मंगल होगा। अब स्थिति ऐसी होती है वहाँ की भोला बाबा उसके बाद भी वहाँ से तस्मस नहीं होते हैं, और अंततः बाबा को वहीं पे स्थापित कर दिया जाता है, जो वृंदावन में गोपेश्वर नाथ महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। तो यह कथा भी है, हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। इस लीला का श्रवण करने के फलस्वरूप गोविंद के प्रति हृदय में भावना और विकसित होती है, उनके प्रति लगाव और बढ़ता है। आगे की कथा शिवरात्रि के अवसर की कथा। शिवरात्रि की तिथि आती है और शिवरात्रि का त्योहार भी कह सकते हैं। उस अवसर पर प्रांगण में मेले भी लगाए जाते हैं। तो शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शंकर और देवी अंबिका भवानी की पूजा होती है, हम लोग करते हैं, माता पार्वती की और शंकर की। तो इन दोनों की पूजा करने के उपरांत सरस्वती नदी के तट पर नंद बाबा पहुंचते हैं। अब देखिए, सबका जुड़ाव जो है वहीं से बना हुआ है। शिवरात्रि का त्योहार आज से नहीं होता रहा है, नंद बाबा की। तो नंद बाबा के द्वारा भगवान शंकर और माँ अंबिका भवानी की पूजा शिवरात्रि के अवसर पर करके पूजा करते हुए वापस लौटते हैं। सरस्वती नदी के तट पर थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठते हैं। अब जैसे ही आराम करने को बैठते हैं तो व्रत के फलस्वरूप क्या होती है स्थिति? हमारा शरीर लुंज हो जाता है, कमजोर हो जाते हैं, उठने लगते हैं। तो थोड़ा हल्का सा उनकी आंखों में झपकी आई और उस स्थिति का फायदा एक अजगर को उठाने का मौका मिला। वहां पर एक अजगर था। उस अजगर ने क्या किया कि नंद बाबा को निगल गया। अब जैसे ही अजगर नंद बाबा को निकलता है तो नंद बाबा को अजगर झपट्टा मारा। नंद बाबा जोर से आवाज दिए कृष्ण।
इधर कृष्ण तक आवाज पहुंची और इधर अजगर बाबा को अपने मुख में ले लिया। लेकिन कृष्ण ने तो नंद बाबा की आवाज सुन ली थी, दौड़ा हुआ आया। जैसे ही आते हैं कृष्ण के चरण अजगर पर पड़े, अजगर जलकर खत्म हो गया। भगवान का चरण पर गया, उसकी यह लीला समाप्त हो गई। इस प्रकार से भगवान ने नंद बाबा की उस अजगर से छुटकारा दिलाया। यहाँ भी उद्धार की ही बात थी। ऋषि के शाप के फलस्वरूप अजगर का रूप धारण हो गया था, जिसे भगवान ने अजगर से मुक्ति दिला दी और अपने वास्तविक स्वरूप प्रदान करवाया। यह जो दृश्य ब्रजवासियों ने देखा सबको बहुत आश्चर्य हुआ। फिर पुनः आश्चर्य, एक अलौकिक दृश्य को देखते हैं, फिर पुनः दूसरा अलौकिक दृश्य दिखला देते हैं। एक दिन की बात है, कृष्ण एवं बलराम दोनों भाई हैं, साथ साथ गोपियों के साथ घूम रहे होते हैं, विहार कर रहे होते हैं। अब वहां पर एक राक्षस है जिसका नाम है शंखचूड़। शंखचूड़ नाम का राक्षस है। वह जो धन के देवता है कुबेर, कुबेर का अनुचर है। कुबेर का अनुचर है शंखचूड़। वह क्या करता है कि कृष्ण और बलराम गोपियों के साथ घूम रहे हैं। वह शंखचूड़ राक्षस क्या करता है कि सभी गोपियों को साथ लेकर के भागता है, अपहरण करना चाहता है, गोपियों को लेकर के भागता है। अब जैसे ही दोनों भाई देखते हैं कि शंखचूड़ गोपियों को ले जा रहा है, तुरंत भगवान कृष्ण उसके सिर पर एक घूंसा लगा और जैसे ही भगवान का घूंसा उसके सर पर पड़ता है, भगवान उसके सिर से चमकीले मणि निकाल ले। उसके सिर से मणि है, उस मणि को भगवान निकाल ले। तो ऐसी ढेर सारी लीलाओं को, भगवान की जितनी लीलाएं हैं उसका वर्णन करना हम मनुष्यों के बस की बात नहीं है। सप्तदिवसीय कथा है कुछ प्रमुख लीलाओं का, जिसके द्वारा हम लोगों को ही शिक्षा प्रदान हो, हमारा जीवन ये सार्थक रहे। उन प्रमुख लीलाओं का संग्रह करके विद्वजनों के द्वारा प्रस्तुति की जाती है और जो उपयुक्त होता है उसे निश्चित रूप से समाविष्ट किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार की लीला करके सबको भाव विभोर आनंदित कर रहे हैं भगवान। उधर कंस की अब क्या है, जितने भी उनके दूत गए थे, अताताई गए थे, सबको भगवान ने तो समाप्त कर दिया। अब नारद बाबा देखते हैं कि बहुत दिन तक कार्यक्रम चला, थोड़ा कंस के दरबार में प्रवेश किया जाए। नारद जी का आगमन मथुरा में होता है और मथुरा आने पर कंस से कहते हैं कि बहुत चैन की नींद तुम सो रहे, तुम्हारा दुश्मन जो है, शत्रु जो है, वहाँ पर तरह तरह की लीला रचाने में मशगूल है, लीला पे लीला किए जा रहा है और तुम यहाँ वह लीला की बंसी बजा रहा है और तुम चैन की बंसी बजा के सो रहे। तुरंत देवर्षि के समक्ष कंस ने कहा कि ऋषिवर उपाय बताइए, क्या है उपाय? हमने तो जितने प्रयास किए सब में असफलता मिली, सब असफल हो। नारद जी कहते हैं कि तुम ऐसा करो, तुमने जितने प्रयास किए वह सभी प्रयास तुम्हारा असफल रहा। अब मेरी सलाह पर तुम क्या करो, अपने मथुरा में एक दंगल कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन करो और उसमें कृष्ण बलराम को बुलाओ और उस उत्सव में उसका अंत। कंस बहुत खुशी हो गया। बाबा यही होती है गुरु की महत्ता। मेरे दिमाग में वह बात तो कभी आई नहीं, आपने तो
सही मार्गदर्शन किया। मैं अगले दिन ही भेजता हूँ, अक्रूर को भेजता हूँ कृष्ण बलराम को लाने के लिए। नारद बाबा कहे ऐसा शीघ्राति शीघ्र करो। कंस को ऐसा कह करके तुरंत नारद बाबा पहुंच गए नंद बाबा के पास। नारद बाबा की जो लीला है भ्रमण करना, संवाददाता का भूमिका निभाते हुए उन्होंने नंद से बातचीत करने के उपरांत भगवान कृष्ण से सारी बात बतला दी। उनसे कहा कि हे प्रभु, मैंने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि अब जो सबसे प्रधान अपाताई है उसका अब आपके हाथों अंत होगा। सारी व्यवस्था हो गई है। कल कोई न कोई आएगा आपको लेने के लिए। आप वहां जाएंगे उत्सव में और वहां का कार्यक्रम आप संपादित कर दें। ऐसा कह करके नारद भगवान का ध्यान हो। अगले दिन जब कंस के द्वारा अपनी सभा में अक्रूर जी को बुलाने की बात कही जाती है, मंत्रणा होती है, तो उसका एक राक्षस था जिसका नाम था केसी। तो उस सभा में उस केसी नाम के राक्षस ने कहा, महाराज अभी अक्रूर जी को मत भेजिए, एक मौका हमको दीजिए, हम उस छोटे बालक को अंत करके आए। कंस ने कहा ठीक है बहादुर। तृणावर्त गए, अघासुर गया, बकासुर गया, तुम भी क्यों रहोगे, जाओ तुम भी आजमा के आओ। मौका दे दिए। वह केसी आया, लेकिन भगवान ने उस केसी के केस को घसीटते हुए उसका अंत कर दिया। पुनः केसी का अंत हुआ तो गैंग में संख्या कम नहीं रहती है। पुनः दूसरा एक दैत्य था, उसका नाम था व्योमासुर। उसने कहा प्रभु मैं आता। व्योमासुर को भी भगवान ने नमो गोविंदाय कर दिया। भगवान के हाथों गया इसलिए नमो गोविंदाय। व्योमासुर का अंत हो गया। तब एक और राक्षस था, अपने आप को बहुत बलिष्ठ समझता था, उसका नाम था अरिष्टासुर। उसने ताल ठोकते हुए कंस से कहा, महाराज मैं दुश्मन का अंत करके आ रहा हूं। भगवान ने उसे भी उनके स्थान पर स्थापित कर दिया, उनका भी अंत हो गया। अब अंततः कंस अक्रूर जी को बुलाते हैं और अक्रूर जी से कहते हैं कि तुम रात्रि विश्राम करके सुबह वृंदावन जाओ और वहां से कृष्ण बलराम को उत्सव में शामिल होने के लिए लेकर के आओ। अक्रूर प्रातः काल प्रस्थान करने की बात सुन अत्यंत प्रसन्न चित्त हो गए, अत्यंत आनंदित हुए। उनके आनंद की अभिव्यक्ति जिस श्लोक के माध्यम से की गई है, क्योंकि भक्ति जागृत भक्त का भगवान के प्रति स्नेह, कलयुग में एकमात्र यही उपाय भगवत भजन। तो भक्त का हृदय कैसा होना चाहिए। अक्रूर जी भगवान के भक्त थे, उस भावना को इस श्लोक में कहा गया है। अक्रूरो अपि चौतां प्रातृं मधुपुर्यां महामतिः अशित्वा रथमास्थाय प्रययो नंद गोकुलम्। अक्रूर
मन ही मन इस अनुभूति से अपने आप को आनंदित कर लिया कि कल कृष्ण और बलराम दोनों से साक्षात दर्शन का सौभाग्य मिला। ऐसा सोचते हुए अक्रूर जी विश्राम किए। प्रातः काल रथ पर बैठते ही पुनः अपने मनोरथ में डूब गया कि भगवान के स्वरूप का दर्शन होगा। आहा हा, कैसा दृश्य होगा, कैसा अलौकिक क्षण होगा। अब यह बात मन में सोचे हुए हैं, बेसुध हो गए कि अचानक रथ रुक गए। आँख खोली तो देखते हैं कि श्याम और बलराम दोनों जो हैं पीताम्बर धारण किए हुए खड़े हैं। एक पीताम्बर और एक नीलांबर। दोनों को देख अक्रूर जी रथ से कूद पड़े, उतरे नहीं बल्कि कूद पड़े। इतनी आतुरता से, इतनी व्याकुलता से, और साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने पांव पकड़ उठाया, गले लगाया, कुशल क्षेम पूछा, चाचा जी कैसे आना हुआ। सत्कार करते हुए भगवान पूछते हैं कि आप कंस मामा के चंगुल से छूट करके यहाँ कैसे आ गए? वह तो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। तब अक्रूर जी कहते हैं, पृष्ठो भगवता शरवण वर्णयामास माधव वैरानो बंधम यदुषु वसुदेवो वदुद्यमम्। अक्रूर जी ने इस एकमात्र श्लोक से भगवान को सारी जानकारी प्रदान कर कहा कि मैं आप दोनों को, कृष्ण एवं बलराम दोनों को मथुरा के उत्सव में शामिल होने के लिए आया हूँ, लेने के लिए आया हूँ। कंस जी महाराज ने हमें भेजा है कि आप दोनों को लेकर के आए। ऐसा सुन भगवान को हंसी आ गई। भगवान हंसने लगे, क्योंकि नारद जी से तो बातचीत हो गई। भगवान हंसने लगे और नंद बाबा ने भी कहा कि ठीक है, उत्सव में शामिल हो। अगले दिन प्रातः काल जब अब कृष्ण बलराम के जाने की बात हुई तो भाई इतने इष्ट मित्र हैं, वे भी जाएंगे उत्सव में, मेला देखने जाना है। अकेले कन्हैया कैसे जाएगा? हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। सबके सब तैयार हो गए। ठीक है भाई, सब चलो। तो जो मित्र वर्ग हैं वे तो देखने के लिए जाएंगे, लेकिन गोपियां जो है वो तो नहीं जा सकती। जैसे ही जानकारी मिली गोपियों को कि कृष्ण को लेने के लिए कोई मथुरा से आया है, यह सुन करके गोपियों को बहुत ही वेदना उत्पन्न हो जाती है। क्या वेदना उत्पन्न होती है? उस वेदना को व्यक्त करते हुए वह आपस में बातचीत करती हैं कि हम लोग कृष्ण के बगैर कैसे रह पाएंगे, कृष्ण के बिना कैसे हमारा जीवन रहेगा। तो दूसरी गोपियां कहती है कि जो विधाता का विधान होगा, उनकी जो रचना होगी वही होगा। इस संदर्भ में भी प्रमुख है जो श्लोक उल्लेखित है। हम लोगों को इसी श्लोक का स्मरण करते हुए कभी भी जीवन में घबराना नहीं चाहिए। यही कारण है कि इसका मैं वाचन कर रहा हूँ। अहो विधास्तव न कचित दया संयोजो मित्रया प्रणीन दीना कांसाकृतार्थान विउनक्ष पार्थकं विक्रीडितं ते अरभक्त चेष्टितं यथा। अरे बहन, क्यों चिंतित हो रही हो? बेकार की क्यों सोच में पड़ी हुई हो?
जो विधाता के द्वारा रचना की गई होगी वह तू होकर के ही रहेगा। इसलिए हम लोगों को कभी चिंतित नहीं होना चाहिए। भगवान के प्रति आप समर्पित रहिए, उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए। उनके द्वारा जो करना है वही होकर रहेगा। हम और आप लाख हाथ पांव मारेंगे, कुछ नहीं होगा, सब प्रयास असफल हो जाएगा। तो ऐसा कर करके गोपियां ढांढस बनाती है एक दूसरे को। तो गोपियों के द्वारा हम लोगों को यह शिक्षा प्रदान की गई है कि विषम से विषम परिस्थिति में भी, और सबसे बड़ी बात है कि 2-3 दिनों तक कथा में प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस, तृतीय दिवस में आसक्ति शब्द का प्रयोग हुआ था, लगाव का, कि सबके साथ रहो लेकिन संग किसी का नहीं। तो सभी गोपियों के संग हो गए थे भगवान के, आसक्ति बढ़ गई। तो उसी आसक्ति का त्याग करने के लिए हम मनुष्यों को संकेत करते हुए श्लोक के द्वारा मार्ग प्रदर्शन किया। प्रातः काल सभी गोपियां, तो रात में तो मन को समझा बुझा ली, लेकिन प्रातः होते ही सभी गोपियां नंद बाबा के महल के समक्ष उपस्थित हो जाती हैं और वहां जाकर के रथ जो लगा हुआ है रथ को चारों तरफ से घेर देती है, जाने ही नहीं देती। रथ के चारों तरफ गोपियों का समूह झुंड इकट्ठा हो जाता है। भगवान सभी को समझाते हैं और समझाते हुए कहते हैं कि तुम लोग बेकार चिंतित हो रही हो, बेकार है, हंसो, मुंह लटकाए हुए हैं। इस तरह से भगवान सबको उत्साहित करते हुए कहते हैं कि तुम लोग बेकार में दुखी हो। अरे 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, उत्सव है, 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, तो वापस आना। ऐसा कह करके गोपियों को मनाते हैं और समझा बुझा करके गोपियों को रास्ता देने को कहते हैं। गोपियां रास्ता दे देती। अक्रूर जी वायु वेग से भगवान के रथ को हाँक देते हैं पीछे पीछे, और जो उत्सव में शामिल होने के लिए उनके मित्र थे भगवान के, उनकी रथ भी बढ़ रही है। अक्रूर जी जब वायु वेग से रथ हाँक कर यमुना तट पर आते हैं, अब उनके मन की जो आशंका, उत्कंठा और आशंका दोनों चीज उनके मन में, दोनों बातें घूम रही हैं। तो उस उत्कंठा और आशंका को समाप्त करने के लिए, उनके हृदय के उस प्रश्न को अंत करने के लिए भगवान यहाँ पर पुनः अपनी एक लीला दिखला दी। भगवान की ही आज्ञा से अक्रूर जी कहते हैं कि भगवान प्रभु स्नान करने की इच्छा हो रही है। भगवान कहते हैं ठीक है, कर लीजिए। अक्रूर जी स्नान करने को यमुना जी में डुबकी लगाते हैं, और जैसे ही डुबकी लगाते हैं तो नीचे देखते हैं कि कृष्ण बलराम के साथ साथ सभी देवी देवता वहां। अब जैसे ही कृष्ण बलराम सहित अन्य देवी देवताओं को देखते हैं, तुरंत ऊपर निकलते हैं। ऊपर निकलते हैं तो रथ पे दोनों भाई बैठे। तो इस तरह का प्रदर्शन अक्रूर जी कई बार करते हैं। डुबकी लगाए, फिर ऊपर हुए, लगाए, ऊपर हुए, अंततः ऊपर आते हैं। अब पूर्णतः मान हो गया कि भगवान ने हमें दर्शन दे दिया, अपना स्वरूप दिखला दिया। ऊपर आकर के भगवान की स्तुति करते हैं। स्तुति का जो श्लोक है श्रीमद् भागवत महापुराण में, इस स्तुति से भगवान को अत्यंत प्रसन्नता होती है। अवश्य वरदान देते हैं, अपने स्वरूप का प्रदर्शन करते हैं।
नमस्तो अहं त्वाखिलहेतुहितं नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्दकोशाद् ब्रह्माव्यासेदयते श्लोकः नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं अक्रूर जी। और नीचे का जो दृश्य देखे, ऊपर उसी स्वरूप में देखे, उन्हें भान हो जाता है कि यही एकमात्र ऐसे ईश्वर हैं, नारायण गोविंद कृष्ण कन्हैया, जिनके द्वारा पूरी दुनिया के क्रियाकलापों का संचालन किया जा रहा है। वास्तविक उपाय यही है कि इसी प्रभु ने इस संसार की रचना की है, इसी प्रभु के द्वारा संसार का पालन पोषण होता है और इसी प्रभु के द्वारा सबका संहार होता है। तो इन सभी परिस्थितियों को समायोजित करते हुए हमारे विद्वजनों ने एक भजन की प्रस्तुति की है, जिसमें सबका बखान है, भगवान के द्वारा भगवान की सत्ता, भगवान की सर्वश्रेष्ठता का वर्णन है। हम लोग इस भजन को चाहे सृष्टि को जिस